आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक बहुत गहरे डर और उस पर जीत हासिल करने के बारे में है। ये विलियम डगलस की अपनी कहानी है, एक ऐसा सफर जो हमें दिखाता है कि अपने सबसे बड़े डर का सामना कैसे किया जाता है। अब देखिए, डर तो किसी भी चीज का हो सकता है, ऊंचाई का, अंधेरे का या शायद अकेलेपन का। हम सब के अंदर कहीं ना कोई डर छिपा होता है। तो चलिए इस कहानी को एक ऐसे अनुभव की तरह देखते हैं जिससे हम सब जुड़ सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। डगलस का पानी को लेकर ये जो खौफ था वो किसी एक दिन की बात नहीं थी। ये डर असल में बचपन के दो अलग अलग हादसों की देन था। जरा सोचिए, जब वो सिर्फ 3 या 4 साल के थे, उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए। वो अपने पापा से कसकर लिपटे हुए थे, पर तभी एक जोरदार लहर आई और उन्हें गिरा दिया। पानी उनके ऊपर से गुजर गया और एक पल के लिए तो उनकी सांस ही थम गई। उनके पिता तो ये देखकर हंस रहे थे, लेकिन उस छोटे से बच्चे के दिल में पानी का एक खौफ बैठ गया था। फिर कई साल बीत गए और जब वो करीब 10-11 साल के हुए तो उन्होंने हिम्मत करके अपने इस डर का सामना करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि YMCA के एक पूल में तैरना सीखते हैं, वो तो सेफ ही होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक 18 साल के लड़के का एक घटिया मजाक सब कुछ बदलने वाला है। इससे पहले कि डगलस कुछ भी समझ पाते, उस लड़के ने उन्हें मजाक में उठाया और सीधा पूल के गहरे हिस्से में फेंक दिया। नीचे जाते हुए उन्होंने अपना होश नहीं खोया और एक प्लान बनाया। जैसे ही पैर जमीन को छुएंगे, वो पूरी ताकत से ऊपर की तरफ उछलेंगे और एक कॉर्क की तरह सतह पर आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आंखें खुली तो सामने सिर्फ गंदा पीला पानी था और कुछ नहीं। एक भयंकर दहशत ने उन्हें जकड़ लिया, एक ऐसा डर जिसे समझाया नहीं जा सकता, जिस पर कोई काबू नहीं होता। ऊपर आने की दूसरी कोशिश में तो मानो शरीर ने ही जवाब दे दिया हो। हाथ पैर एकदम भारी और बेजान हो गए थे। वो चीखना चाहते थे पर गले से आवाज ही नहीं निकली, जैसे आवाज जम गई हो। बस दिल की धड़कन और सिर में एक दबाव था जो बता रहा था कि वो अभी जिंदा हैं। और फिर तीसरी बार नीचे जाते जाते सारी हिम्मत, सारी ताकत खत्म हो गई। हाथ पैर ढीले पड़ गए, दिमाग पर एक काला पर्दा छा गया। अब कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे धीरे धीरे मौत की गोद में जा रहे हों। उन्हें किसी तरह बचा तो लिया गया और वो लड़का जिसने उन्हें फेंका था, उसने बस इतना कहा, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन डगलस के लिए ये कोई मजाक नहीं था। इस घटना ने उनके दिल में पानी का एक ऐसा खौफ भर दिया जो सालों साल उन्हें परेशान करता रहा। और ये डर सिर्फ एक बुरी याद नहीं था, इसका असर उनकी पूरी जिंदगी पर पड़ा। वो सारी चीजें जो उन्हें पसंद थीं, जैसे कैनोइंग, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, सब कुछ इस एक डर की वजह से उनसे छिन गया था। ये एक साए की तरह हमेशा उनके साथ साथ चलता था। लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया, बस अब और नहीं। वो इस डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने देंगे। और इसी इरादे के साथ उन्होंने एक प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर को हायर किया ताकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन का आमने सामने मुकाबला कर सकें। इंस्ट्रक्टर का तरीका बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने तैरने के पूरे प्रोसेस को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ दिया। ये डर पर काबू पाने का एक बहुत ही सोचा समझा तरीका था। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर ने उनकी कमर पर एक बेल्ट बांधी जिससे एक रस्सी जुड़ी थी। ये रस्सी इंस्ट्रक्टर के हाथ में रहती थी, मतलब एक तरह से सेफ्टी नेट था। लेकिन मन का डर तो कहीं नहीं गया था। पूरे 3 महीने लगे और हर बार जब सिर पानी के नीचे जाता, वही पुराना खौफ लौट आता और पैर जम जाते। इसके बाद शुरू हुआ प्रैक्टिस का लंबा दौर। सैकड़ों बार पानी में सांस छोड़ना, बाहर आकर सांस लेना। फिर हफ्तों तक सिर्फ पैरों से पानी को किक करने की प्रैक्टिस की, क्योंकि शुरुआत में तो डर के मारे उनके पैर चलते ही नहीं थे। धीरे धीरे एक एक हिस्सा जोड़कर इंस्ट्रक्टर ने एक तैराक तैयार कर ही दिया। अप्रैल तक वो तैरने लगे थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा, अब तुम तैर सकते हो। उनका काम तो पूरा हो गया था, लेकिन डगलस जानते थे कि असली लड़ाई अभी बाकी है। देखिए, इंस्ट्रक्टर का साथ होना एक बात थी, पर असली सवाल तो ये था कि जब वो अकेले होंगे तब क्या होगा? क्या वो डर वापस आ जाएगा? ये असली परीक्षा थी जिसका सामना उन्हें अकेले ही करना था। तो खुद को परखने के लिए वो न्यू हैम्पशायर की लेक वेंटवर्थ गए। उन्होंने झील के एक छोर से दूसरे छोर तक करीब 2 मील तैरने का फैसला किया। और जब वो झील के ठीक बीच में थे, डर की वो पुरानी आहट वापस आई। लेकिन इस बार वो डरे नहीं,
उन्होंने पलटकर उस डर से बात की, उसे चैलेंज किया। उन्होंने मन में कहा, हाँ तो मिस्टर डर, क्या लगता है तुम्हें, क्या कर लोगे तुम मेरा? और पता है क्या हुआ? ऐसा करते ही डर भाग गया और उन्होंने झील पार कर ली। पर मन में एक छोटा सा शक अभी भी था, तो उस शक को भी जड़ से मिटाने के लिए वो गए वार्म लेक। वहां उन्होंने झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक और फिर वापस तैराकी की। इस बार जब उन्होंने जीत का एहसास किया तो वो खुशी से चीख पड़े और उनकी आवाज पहाड़ों से टकराकर वापस आई। ये असली जीत थी। तो इस पूरे सफर से डगलस ने जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो डर के बारे में ही थी। उन्होंने ये जाना कि मौत में तो शांति है, लेकिन मौत के डर में ही सारा आतंक है। डर की ताकत बस तभी तक है जब तक हम उससे डरते हैं। जिस पल आप उसका सामना करते हैं वो गायब हो जाता है। और तब उन्हें राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के उन मशहूर शब्दों का असली मतलब समझ आया। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। यानी हमें जिस चीज से डरना है वो खुद डर ही है। तो डगलस की ये कहानी हमें भी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। उनका डर पानी था, हमारा डर कुछ और हो सकता है, शायद फेल होने का या कुछ नया शुरू करने का। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे डर के उस पार कौन सी आज़ादी, कौन सी जीत हमारा इंतजार कर रही है।